माधोपुर पुलिस स्टेशन में एसएचओ फयाज के कमरे में सलमान सर झुकाए बैठा था। इसका दिल सदमे की शिद्दत से फटा जा रहा था। सब इंस्पेक्टर फयाज अली माधोपुर से लेकर शहर तक की पुलिस चौकियों और थानों से मुसलसल राब्ते में था। इसकी भागदौड़ से इतना फायदा हुआ था कि हिना को अगवा करके जिस लैंड क्रूजर में ले जाया गया था उसका पता चल गया था। इंस्पेक्टर फयाज अली के जोर देने पर शहर के पुलिस थाने का अमला मुतहरिक हो गया। इसी वजह से अगले दिन वो लैंड क्रूजर शहर की एक मार्केट में खड़ी दिखाई दी। मार्केट के पास सादा लिबास में दो पुलिस एहलकारों ने यह मुश्तबा गाड़ी देखकर फौरन एसएचओ से रब्ता किया। एसएचओ ने हिदायत की कि दूर से गाड़ी का जायजा लो, इसे कौन चलाता है, किधर लेके जाता है, मालूम करो। सादा लिबास एहलकार वहाँ बैठे इंतजार करते रहे। बहुत देर बाद मार्केट से दो आदमी आए और पार्किंग में खड़ी इस लैंड क्रूजर की तरफ बढ़े। पुलिस एहलकार इनसे 15-20 कदमों के फासले पर सिगरेट की एक दुकान पर खड़े थे। एक एहलकार ने दूसरे की पुश्त की ओट से इन दोनों आदमियों की वीडियो बना ली। वो दोनों आदमी गाड़ी स्टार्ट करके एक तरफ रवाना हो गए। पुलिस एहलकारों के पास मोटरसाइकिल थी, उन्होंने भी तेजी से गाड़ी का पीछा शुरू कर दी। कुछ देर बाद लैंड क्रूजर सड़क के साथ एक गेस्ट हाउस के पास रुक गई। उन्होंने हार्न दिया, गेट खुल गया, लैंड क्रूजर अंदर दाखिल हो गई। दोनों पुलिस एहलकारों ने यह मंजर देखा, अपनी मोटरसाइकिल पर रोके बगैर आगे बढ़ गए। कुछ ही फासले पर सड़क के साथ एक छोटा सा होटल था। दोनों एहलकार मोटरसाइकिल से उतरकर इस होटल के सामने कुर्सी पर बैठ गए। जिस एहलकार ने वीडियो बनाई थी इसने अपने एसएचओ को वीडियो क्लिप व्हाट्सएप कर दी। एसएचओ ने फौरन माधोपुर के सब इंस्पेक्टर फयाज से रब्ता किया। अपने पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी के बारे बयान करके इस वीडियो क्लिप का जिक्र भी किया। माधोपुर में मोबाइल नेटवर्क मौजूद नहीं था। थाने में इस वक्त सलमान मौजूद था। इसने ये बात सुनी तो एकदम बेचैन हो गया। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यहाँ बैठना बेकार है, अगर कानूनी रुकावट नहीं तो मुझे शहर जाने की इजाज़त दे। जिस वीडियो की बात हो रही है इसे देखकर मुजरिमों की शिनाख्त हो सकती है। इंस्पेक्टर फयाज अली कुछ देर सोचता रहा, फिर उसे जाने की इजाज़त दे दी। सलमान अली सरकारी गाड़ी हमले के दौरान पहाड़ से टकरा कर नकारा हो गई थी। एसएचओ ने थाने की एक गाड़ी में पुलिस की हिफाजत में शहर भेज दिया। जब वो शहर पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। मुतल्लिका थाने का एसएचओ शब्बीर दरमियानी उम्र का पुरजोश ऑफिसर था। इसने पहले सलमान से अफसोस का इजहार किया, इसके बाद अपने मोबाइल में मौजूद वीडियो ऑन करके इसे दिखाई। 30 सेकंड से कम दौरानिए की इस वीडियो में दो आदमियों की फुटेज थी। इसे देखते ही सलमान ने जमदर को पहचान लिया। दांत पीसते हुए नफरत से कहा, थानेदार साहब, ये लंबा तिरंगा नौजवान जमदर है, मैं इसे बहुत पहले से जानता हूँ। ये माधोपुर में भी नजर आया था, मेरी बीवी को अगवा करने में इसे बदबख्त खात है। थानेदार ने कहा, हम मुलजिमों के करीब पहुंच गए हैं। मुश्तबा लैंड क्रूजर जिस मकान में दाखिल हुई है इसके आसपास मेरे जवान चौकस ड्यूटी दे रहे हैं। मैं मुसलसल इनसे राब्ते में हूँ। सलमान बेताबी से बोला, मुझे यकीन है कि मेरी बीवी इस मकान में मौजूद है, इसे बाजियाब कराने के लिए छापा मारें। आप परेशान मत हो, हमने हिकमत अमली तैयार कर रही है, आज रात ही इस मकान पर रेड करने वाले हैं। सलमान बेताबी से वक्त काटता रहा, कभी थानेदार के कमरे में कुर्सी पे पहलू बदलता, कभी थाने के तवील बरामदे में टहलता। बिलाहिर रात के 12 बजे थानेदार ने मुश्तबा मकान पर रेड करने का हुक्म दे दिया। दो गाड़ियों में 10-12 सिपाहियों के साथ टारगेट की तरफ रवाना हुआ। सलमान भी इनके साथ मौजूद था। 20-25 मिनट्स में वो वहाँ पहुँच गए। थानेदार शब्बीर ने फौरन सबको जरूरी हिदायत दी। कुछ जवानों को मकान के चारों तरफ निगरानी के लिए भेज दिया। अपने साथ 8-10 नौजवान लेकर मेन गेट की तरफ बढ़ा। सलमान भी इसके साथ जाना चाहता था। थानेदार ने कहा, आप गाड़ी में ही बैठे, मेरे साथ सिपाही काफ़ी हैं। पुलिस की गाड़ियां मेन गेट से कुछ फासले पर खड़ी थी। मुबादिला हादसा एक गाड़ी के अंदर बैठा। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी, सड़कें वीरान थी। इस छोटे से शहर में कभी कभार कोई गाड़ी इस वक्त रोशनी बखेरती हुई वहां से गुजर जाती। सलमान के अंदर हलचल मची हुई थी। गाड़ी के अंदर बैठते ही इसका दम घुटने लगा। बेचैनी इस कदर बढ़ी कि गाड़ी से उतरकर वो टहलता हुआ मुश्तबा मकान की तरफ चलने लगा। इसके पास अपना पिस्तौल था। माधोपुर के एसएचओ ने इसकी जान को पेशे नजर खतरात का एहसास दिलाते हुए पिस्तौल वापस कर दिया था। जरा करीब जाकर गौर से देखा, मेन गेट के पास से कुछ हलचल दिखाई दी। ऐसा लग रहा था पुलिस इसे खुलवाने की कोशिश कर रही है। थानेदार के मना करने के बावजूद वो तेजी से गेट की तरफ दौड़ पड़ा। करीब पहुंचने तक गेट खुल गया। पुलिस वाले दंदनाते अंदर दाखिल हो रहे थे। नीम तारीकी का फायदा उठाते सलमान भी उनमें शामिल हो गया। सलमान की जी में आ रहा था कि बेतहाशा दौड़ते हुए इस रिहायशी मकान के अंदर दाखिल हो जाए। एक एक कमरे में जाकर देखे, जरूरी हो तो दरवाजे तोड़ दे, दीवारें गिराए, हर हाल में अपनी हिना को बाजियाब करा ले। वो इस सोच पर अमल करने ही वाला था कि इस वक्त थानेदार शब्बीर की आवाज़ सुनाई दी। सलमान साहब, मैंने आपसे कहा था आप अंदर ना आए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। वो जज्बाती लहजे में बोला, आप मेरी बेचैनी को समझने की कोशिश करें, मुझे अपनी टीम का हिस्सा बना लें। थानेदार ने सख्त लहजे में कहा, आप प्लीज़ हमारे लिए मजीद मुश्किलात ना खड़ी करें, यहाँ से दूर चले जाए, मुमकिन है अंदर मुसल्लह लोग मौजूद हों, वो फायरिंग कर सकते हैं। मजबूरन वो मेन गेट के करीब दीवार के साथ खड़ा हो गया। उधर तारीखी थी, पुलिस वाले वहाँ से दूर रिहायशी हिस्से के बरामदे में बिखरे हुए थे। अचानक सलमान ने महसूस किया कि साया तेजी से गेट के दाएं जानब दौड़ता हुआ जा रहा था। नीम तारीकी की वजह से वो इसे वाज़ी दिखाई नहीं दे रहा था, बस इसके कदमों की चाप और दौड़ने से तारीकी में इर्ताश से इसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। सलमान खटक गया। दिमाग ने फौरन इशारा किया कि शिकारियों में से कोई हो सकता है। ये सोचकर वो भी तेजी से इस तरफ दौड़ पड़ा। भागने वाला ये साया 25-20 गज दूर था। वहाँ कोई सिपाही मौजूद नहीं था। सलमान के करीब पहुंचती वो साया उछलकर अहाते की दीवार पर चढ़ने लगा। अब सलमान दौड़कर इसे पकड़ नहीं सकता था। इसने एकदम पिस्तौल सीधा किया, अंधेरे में अंदाजे से इसकी तरफ एक फायर किया, फिर दूसरा फायर किया। इसके साथ हल्की चीख के साथ साया दब के साथ जमीन पर आ पड़ा। सलमान दौड़ता हुआ इसके पास पहुंच गया। अपना मोबाइल निकालकर इसका फ्लैश ऑन किया। इसकी रोशनी में देखा वो शख्स जमीन पर गठरी बना लेटा था। वो अपनी एक टांग पकड़े शदीद तकलीफ से कुरा रहा था। इस वक्त मेन गेट पर ड्यूटी पे मामूर सिपाही दौड़ते हुए इधर आ गए। उन्होंने
जख्मी शख्स को सीधा कराया। मोबाइल की रोशनी में इसका चेहरा नजर आते ही सलमान ठिठक गया। इसके दिल में नफरत और गुस्से का लावा सा उबल पड़ा। वो शख्स जमदर था, जमशेद का बदफितरत साथी। सलमान ने इसका गिरबान पकड़कर झटका दिया, फिर नफरत और गुस्से से फनकार कर कहा, कमीने तुम आखिरकार मेरी गिरफ्त में आ गए, बताओ हिना किधर है। वो तकलीफ की शिद्दत से कुराहते हुए बोला, मुझे मालूम नहीं वो कहाँ है, तुम झूठ बोलते हो। इसने जोरदार तमाचा मारा। माधोपुर से जिस सफ़ेद लैंड क्रूजर में से अगवा करके लेके आए हो वो इसी मकान के अंदर मौजूद है। अगर हिना यहाँ मौजूद नहीं तो इसे कहाँ कैद करके रखा हुआ है। जमदर जवाब देने की बजाय जख्मी टांग पकड़कर कुराहने लगा। सलमान ने कहा, तो अगर तुमने अब जवाब नहीं दिया तो इसी तरह तड़पते रहोगे, तुम्हारा खून भी बंद नहीं किया जाएगा, थोड़ी देर बाद इतना खून बहेगा कि तुम बैठे बैठे मर जाओगे। वो कुराहते हुए बोला, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तुम मेरे सवालात का जवाब दे दो, इसके बाद तुम्हारी मरहम पट्टी कर दी जाएगी। इसने सख्त लहजे में कहा। इसे सफ़ेद लैंड क्रूजर में माधोपुर से अगवा करके लाए थे, मगर शहर के बाहर एक सियाह डाटसन में मुंतकिल किया। सियाह डाटसन इसे लेकर दूसरे ठिकाने पर गई। हम सफ़ेद लैंड क्रूजर में इधर आए। क्या जमशेद भी इस शहर में मौजूद है? हाँ, वो आज ही आया है। बहुत किधर है? क्या वो हिना के साथ है? जमदर हिचकिचाया। सलमान चंद लम्हे इंतजार करता रहा। इसने जवाब नहीं दिया तो इसने घुटने से ज़रा नीचे जहाँ गोली लगी थी अपना पैर रख कर दबाने लगा। वो चिल्लाते हुए बोला, मेरी टांग पर से अपना पैर हटाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। इस वक्त इंस्पेक्टर शबीर चंद जवानों के साथ दौड़ता हुआ इधर आ गया। वो फायरिंग की आवाज़ सुनकर वहाँ आए थे। सूरत हाल समझकर वो बोला, मकान हारी है, आपकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं। ये जख्मी शख्स में मिला के कुल 3 बंदे यहाँ से पकड़े गए हैं। सलमान ने कहा, अच्छी बात है, ये इस बदबख्त को जमशेद के ठिकाने का इल्म है, मेरी वाइफ भी उसी जगह गया था। जमदर ने कुराहते हुए इस ठिकाने का पता बताया जहाँ हिना कैद थी। इंस्पेक्टर शब्बीर ने जमदर को जोर से तमाचा मारा, फिर दुपट कर कहा, कुत्ते तुम्हारा मोबाइल फ़ोन किधर है, जल्दी से निकालो। जमदर ने अंदरूनी जेब से मोबाइल निकाला। इंस्पेक्टर बोला, अभी तुम अपने इस बाप जमशेद से रब्ता करो, इसे बताओ कि तुम जख्मी हालत में पुलिस के घेरे से निकल गए हो और इसके ठिकाने की तरफ आ रहे हो। जमशेद अपनी जख्मी टांग की वजह से बहुत बेबसी की हालत में था। इंस्पेक्टर की बात मानने के अलावा उसके अलावा कोई चारा नहीं था। फ़ोन करके कराहते हुए इसने वही कुछ कहा जिसका उसे हुक्म दिया गया था। इस छोटे से शहर में इसके लिए कोई और जायपना नहीं थी, इसलिए जमशेद ने इसे अपने पास आने की इजाज़त दे दी। इंस्पेक्टर शब्बीर फौरन अपने जवानों को जमा किया, इन्हें जल्दी जल्दी नई हदायत दी और कुछ ही देर में पुलिस की दोनों गाड़ियां तेजी से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर उस ठिकाने की तरफ दौड़ने लगी जहां जमशेद मौजूद था। हिना भी उधर ही मुकैद थी। जमशेद 1 साल तक कोहस्तान की इस वादी समराल में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारता रहा। वहाँ के मलक अमीर शेर के साथ मिलकर लकड़ियों की स्मगलिंग करता रहा। इस अरसे में इसने लाखों करोड़ों कमाए थे। अब वो 1 साल पहले का मुफलिस और परेशान हाल नौजवान नहीं था। दौलत और ताकत अब इसकी ज़ात का हिस्सा बन चुके थे। इस अरसे में माशी तौर पर वो माला माल हो गया था, मगर इसका दिल मुफलिसी की चादर में तार तार हुआ था। इसके पास हर वक्त लोगों का जमघटा लगा रहता, लेकिन दिल तन्हाइयों का शिकार रहता था। 1 साल पहले इसे जो गाँव लगे थे अब तक टीसे जगाते थे। तलचून से लेकर बगोता कबीले तक जिस नाकामी और रुसवाई का सामना इसे करना पड़ा था, इसे वो बुला नहीं पाया था। हिना को खोने के बाद इसे एहसास हुआ था कि वो उसे कितना चाहता था। इसके बाद नसीबी थी कि मोहब्बत से भी महरूम हो गया था और इलाका बदरी की सजा भी मिल गई थी। वो दिले नामुराद और इश्क के नातमाम के दहकते अंगारे अपने सीने में लिए बहुत दूर कोहस्तान में भटक रहा था। मलिक अमीन शेर के गैंग में शामिल होकर खुद को मसरूफ रखता, गए मौसमों की टीसों से जान छुड़ाने के हजार जतन करता रहा। 1 साल बाद अचानक इसने फैसला किया कि अपने अंदर की आग को इंतकाम की शक्ल दीजिए। इसने इतनी दौलत कमाई कि अपना गैंग बना लिया। इसने सलमान की हरकतों सिकनात का जायजा लेने के लिए अपने आदमी भेज दी। उन्होंने एक दिन इतला दी कि सरकारी दौरे पर सलमान माधोपुर जा रहा है। हिना भी इसके साथ है। जमशेद ने फौरन माधोपुर में अपने जैसे बदकुमाश लोगों से रब्ता करके एक खूनी मनसूबा तरतीब दिया। खुद को आस्थान में रहकर इन्हें हदायत देता रहा। इनका मनसूबा आधा कामयाब हुआ था। इसके बंदों ने हिना को अगवा करके छोटे शहर में पहुंचा दिया, जबकि सलमान पर जो कातिलाना हमला किया गया था इसमें इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा था। शहर में बदमाशों के एक गैंग से इसने मदद हासिल की। जब हिना को अगवा करके लाया गया तो वो खुद भी कोहस्तान से यहाँ पहुंच गया था। एक ही मकान में होने के बावजूद अभी तक वो हिना के सामने नहीं आया था। इस रात वो वहाँ बदमाशों के डेरे में आया था। इसका मनसूबा था कि इसी रात हिना को कोहस्तान ले जाएगा। इस सिलसिले में वहाँ इन बदमाशों के साथ मिलकर हिकमत अमली तैयार करने लगा। वहाँ रात गए, वापसी हुई। अभी वो रास्ते में था कि जमदर की कॉल मौसूल हुई। इसने घबराई हुई आवाज़ में ये इतला दी कि दूसरे ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा है। जमशेद ने इसे पुलिस के घेरे से निकलने की हिदायत कर दी। जमशेद ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। इस वक्त वो जिस गाड़ी में सफर कर रहा था इसमें 2 आदमी और थे, इसके फालतू गुंडे थे। जमशेद इनसे नई सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल करने लगा। कुछ देर बाद वो इस मकान के सामने पहुंच गया जहाँ हिना कैद थी। वो गाड़ी से उतर रहा था। जमदर की तरफ से दूसरी कॉल मौसूल हुई। इसने बड़ी तकलीफ से कुराहते हुए खबर दी कि पुलिस के घेरे से निकलते हुए इसे टांग में गोली लगी है। एक राहगीर से गाड़ी छीन कर इसके ठिकाने की तरफ आ रहा है। जमशेद ने इसे हदायत दी कि एहतियात से आ जाओ, कहीं पुलिस वाले ताक़ुब ना करें। इस मकान के कुल 4 आदमी थे। जमशेद के साथ 2 आदमी कोहस्तान के थे, एक मकामी गैंग का बंदा था। जमदर से बात करने के बाद वो बहुत परेशान हो गया था। इसे खतरा महसूस होने लगा था। मकान में दाखिल होते इसने फैसला किया कि जमदर के पहुंचने से पहले वो यहाँ से आगे कोहस्तान रवाना हो जाएगा। अब हिना के सामने जाहिर होने का वक्त आ गया था। इसने अपने हवास में इज्तिमा की। इस कमरे में वो मुकैयद थी। इसका दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गया। हिना एक तरफ सर झुकाए शदीद परेशानी में बैठी थी। सर उठा के इसे देखते ही इसकी आंखों में जैसे शोले
देखने लगे। वो फुंकारती हुई इस पर झपट पड़ी। कमीने, तुमने मेरे सलमान के साथ क्या किया? इसे जरा भी अगर हराश आई तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। जमशेद ने बड़ी मुश्किल से इसके दोनों हाथ अपने गिरबान से लग किए, एक झटके से इसे दीवार की तरफ धकेला। वो लड़खड़ाती हुई दीवार से टकराई और कठिन लहजे में बोला, इस शोर के बच्चे की बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें, अपने बारे में सोचो, मुझसे कैसे बचोगी? वो नफरत से थूकते हुए बोली, तुम्हारे जैसे शैतान से पहले मुझे अल्लाह ने बचाया था, अब भी इस पर यकीन है। इसने कहका लगाया, इस दफा नहीं बच सकोगी कमीनी। जिस तरह तुम्हारा वो फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं बच सका है, अल्लाह के पास पहुंच गया। हिना का दिल धक से रह गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एकदम वो चिल्लाती हुई गालियां देती इस पे झपट पड़ी, दोनों हाथ से मारने लगी। जमशेद इसके हमलों से खुद को बचाने लगा, इसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए चारपाई तक लाया, इस पर जोर से धकेल दिया। जमशेद हाँफते हुए इसे हशमगी निगाहों से घूरने लगा। इस वक्त वो चौंक उठा, इसके मोबाइल की घंटी बज उठी। मोबाइल निकाल कर देखा, जमतर का नाम चमक रहा था। इसने जल्दी से बटन दबाकर हेलो कहा। जमतर की कमजोर सी आवाज़ सुनाई दी, जमशेद मैं गेट पर आया हूँ, इसे खोल दो। जमशेद तेजी से कमरे से बाहर आया। इस वक्त गेट पर पहरा देने वाले से सामता हुआ सामने आया। घबराई हुई आवाज़ में बोला, जमशेद मुझे गेट के बाहर कुछ मशकूक साए दिखाई दिए हैं, ऐसा लगता है बहुत से लोग बाहर मौजूद हैं। जमशेद ने चौंक कर पूछा, तुमने गेट खोल दिया था? गेट नहीं खोला था। बहुत से कदमों की आहटें सुनकर थोड़ा सा खोलकर देखा, गेट के बाहर कई चलते फिरते आदमी को देखा तो दौड़ता हुआ तुम्हें इत्तला देने आया हूँ। इसने सोची हुई नजरों से गेट की तरफ देखा। 40-50 कदम दूर गेट अंधेरे में डूबा हुआ था। जमतर ने फोन पर बताया था वो गेट पर आया है, जबकि इसका बंदा कह रहा था कि गेट के बाहर कुछ मशकूक साए हरकत कर रहे हैं। वो इसी सोच के अंदर था कि इसी वक्त गेट को किसी ने जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। जमशेद ने इस्तरारी लहजे में अपने आदमी से कहा, दिलावर तुम गेट के पास जाकर उनसे बात करो, अगर कोई मशकूक सूरत हाल हो तो मोबाइल की रोशनी अंदर की तरफ करके ऊपर नीचे हरकत दो, मैं खतरा समझ जाऊंगा। वहां मौजूद गैंग के दूसरे बंदे ने तशवीश से कहा, अगर बाहर पुलिस आई है तो हमारा एक्शन क्या होगा? जमशेद ने पूछा, मैं लड़की को लेकर पीछे दरवाजे से बाहर निकलूंगा, पुलिस अंदर आए तो तुम दोनों मज़ाहमत करोगे, इन का वक्त ज़ाया करोगे। इस वक्त तक मैं यहाँ से दूर निकलने की कोशिश करूंगा। इन्हें चंद मजीद हदायत देकर वो तेजी से हिना वाले कमरे में आया। हिना अभी तक चारपाई पर ऊंधे मुंह पड़ी रो रही थी। जमशेद अंदर आया तो सीधी होकर बैठ गई। वो काटदार लहजे में बोला, इस वक्त मेरे साथ बाहर चलो, हम यहाँ से जाने वाले हैं। वो चिल्लाकर बोली, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? पहले मुझे ये बताओ सलमान कैसा है, वो जिंदा है ना? इसने गरजदार आवाज से कहा, अपनी बक बंद करो, शराफत से मेरा हुक्म मान लो, बहुत जल्द तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये कहकर इसने इसका बाजू पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींचा। जमशेद इसे घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले आया। वहां से पलटकर मेन गेट की तरफ देखा, गेट के पास तारीकी थी। अचानक ही वो उछल पड़ा। दिलावर मोबाइल की रोशनी अंदर की तरफ करके खतरे का महसूस इशारा दे रहा था। इसके साथ ही गेट के पास बहुत शोर बुलंद हुआ। कुछ लोग गेट के ऊपर चढ़ गए, दिलावर की मज़ाहमत के बावजूद अंदर कूद रहे थे। फिर धड़ाके से गेट खुल गया। जमशेद ने यह मंजर देखा। एक बारगी से इसने हिना को झटके से उठाकर अपने कंधे पर लादा और दौड़ने के अंदाज में चलता पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ा। पिछला दरवाजा एक गली में खुलता था। इसके कंधे पर पड़ी हिना मचल मचल कर खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश में मसरूफ थी। जमशेद की गिरफ्त मजबूत थी, मगर दरवाजा खोलने के लिए एक हाथ इलाक किया तो हिना पर गिरफ्त ढीली पड़ गई। हिना ने इस मौका से फायदा उठाया। एक जुनून के आलम में इसके कंधे पर मछली की तरह तड़पी। एक तरफ दरवाजा खुल गया, दूसरी तरफ हिना इसके कंधे पर से तड़प कर नीचे गिर पड़ी। फर्श मिट्टी का था। हिना को अपने जिस्म में शदीद दर्द महसूस हुआ। इसने दर्द के बावजूद संभल कर उठने की कोशिश की। इससे पहले जमशेद ने इसे जकड़ लिया। इसे बालों से पकड़कर गुर्राते हुए कहा, कमीनी क्यों मेरे हाथ मारना चाहती है? शराफत से खड़ी हो जा। इसने झटके से हिना को आगे की तरफ धकेला। वो खुले दरवाजे के साथ टकराती हुई बाहर गली में आ गई। जमशेद भी बाहर निकला। इस दौरान मकान के सामने के हिस्से से बहुत शोर सुनाई दे रहा था। फिर अचानक ही रात की तारीकी में तरह तरह फायरिंग की होलनाक आवाज गूंजी। ये आवाज सुनकर जमशेद ने एक बार फिर हिना को कंधे पर उठाने की कोशिश की। फायरिंग की आवाज से हिना के अंदर भी तवानाई पैदा हो गई थी। इसे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, मगर अंदाजा हो रहा था कि जमशेद के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है। जमशेद ने दूसरी बार जब इसे पकड़कर अपने कंधे पर उठाने की कोशिश की तो इसने तड़प कर खुद को जमशेद की गिरफ्त से छुड़ाया। इस जद्दोजहद में अचानक ही जमशेद के हाथ पर जोर से दांत गाड़ दिए। वो बेहतियार चीख उठा। हिना को छोड़कर तकलीफ से अपना हाथ झटकने लगा। ये चंद सेकंड की बात थी। हिना ने एकदम छलांग लगाई। 4-5 कदम दूर दरवाजा खोलकर वापस अंदर आ गए। तेजी से दरवाजे के पट बांध करके इसने कुंडी लगाने की कोशिश की। इसी वक्त जमशेद पूरी ताकत से दरवाजे से टकराया। ये धक्का इतने जोर का था कि हिना इसे रोक ना सकी। दरवाजा धड़ाके से खुल गया। धक्के से वो भी अंदर की तरफ लुढ़खड़ा कर गिर पड़ी। जमशेद मुगल आजाद बकता हुआ अंदर आया। बिल्कुल इसी वक्त तेज रोशनियों में वो दोनों नहा गए। ये ताकतवर टार्च की रोशनी थी जो हरकत करती हुई इन दोनों पर पड़ रही थी। फिर अचानक एक बुलंद आवाज आई। इस आवाज में दर्द भी था, जोशे मसरत भी थी, तमन्नाए वसल भी थी। यह आवाज सलमान की थी। वो चिल्लाकर कह रहा था, हिना मैं आ गया हूँ, इस दरिंदे को भयानक अंजाम से दो चार करने के लिए आ गया हूँ। हिना दरवाजे के धक्के से लड़खड़ा कर गिर पड़ी। जब सलमान की आवाज़ सुनी तो कान पर यकीन नहीं हुआ। इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनी कि मायूस हो गई। अब जो इसकी जिंदगी से भरपूर आवाज़ सुनी तो दिल के अंदर मसरतों को डोल बजने लगे। वो तड़प कर उठ बैठी, आंखें फाड़ फाड़ के आवाज़ की तरफ देखने लगी। इससे 8-10 कदमों के फासले पर 3 हियोले दिखाई दिए। वो अंदर के कमरे से छिन छिन कर आती बिजली की रोशनी इतनी सी थी कि इनके चेहरे पहचाने जा रहे थे। इनमें एक सलमान भी था। मुसरत से हिना लर्ज उठी, तड़प कर इसकी तरफ बढ़ना चाहती थी। इसी वक्त फिर
पीछे से क़यामत टूट पड़ी। जमशेद इसके पीछे खड़ा था, इसने झपट कर पीछे से हिना को जकड़ लिया, फिर इसकी कनपट्टी से रिवॉल्वर लगाकर कारदार आवाज में कहा, अबे ओ फॉरेस्ट ऑफिसर, कुछ ज्यादा ही फुर्ती दिखा रहा है तुम। चलो अच्छा है, तुम्हारी मौत भी मेरे हाथों लिखी थी, इसलिए सामने आ गए। सलमान ने चीख कर कहा, सूअर के बच्चे, तुम बुरी तरह से फंस गए हो। इस मकान को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, हिना को छोड़कर खुद को पुलिस के हवाले कर दो, कम से कम जान तो बच जाएगी। मुझे पुलिस की धमकी मत दो कमीने, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। याद रखो, अगर पुलिस मेरे पीछे आई तो हिना को गोली मार दूंगा। ये कहकर वो हिना को खींचता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। सलमान इज़तरारी तौर पर इसकी तरफ 2-3 कदम बढ़ाए। जमशेद ने गरज कर कहा, खबरदार वहीं रुक जाओ, एक और कदम आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। सलमान मुस्सालेहाना अंदाज में बोला, देखो जमशेद, बात समझने की कोशिश करो, हिना को छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ पुलिस हमारे खिलाफ ज्यादा सख्त एक्शन नहीं लेगी। इसने गाली देकर कहा, मेरी उम्र इन धंधों में गुजरी है, ऐसी बातों से धोखा नहीं दे सकते। हिना मेरी डाल है, इसे छोड़ नहीं सकता। वो हिना को खींचता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। सलमान लपक कर दरवाजे के पास आया। इसी वक्त सामने गली में बहुत से दौड़ते कदमों की चाप सुनाई दी। आने वाले इंस्पेक्टर शब्बीर और इसके जवान थे। जमदर से मालूमात लेकर वो मकान के पिछले हिस्से से गिरने आए थे। पुलिस को देखकर जमशेद ठटक कर रुक गया। हिना इसकी गिरफ्त में फड़फड़ा रही थी, इसके आगे पुलिस थी, पीछे दरवाजे के पास सलमान खड़ा था। इसने दांत पीस कर कहा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, अगर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो इस लड़की को गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर शब्बीर ने दृष्ट लहजे में कहा, एक मासूम लड़की की जान खतरे में डालकर अपने जुर्म को मजीद संगीन बना रहे हो। इस मकान में तुम्हारे जितने भी साथी थे वो हमारे कब्जे में है, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, इसलिए शराफत से उनको हमारे हवाले कर दो। इसी दौरान सलमान भी दरवाजे से बाहर निकल आया था। इन दोनों के दरमियान 6-7 फुट का फासला था, पुलिस 15-20 फुट। अचानक एक ऐसी बात हुई कि सब शिश्तर रह गए। जमशेद की बाजी का पांसा ही उलट गया। वो गली 5-6 फुट चौड़ी थी, इसके एक तरफ दीवार के साथ नकासी के लिए नाली बनाई गई थी। जमशेद आगे पीछे दुश्मनों को देखकर कुछ बदहवास हो गया था। हिना इसकी गिरफ्त से निकलने की मजामत अलग से कर रही थी। अंधेरी की वजह से नाली भी नजर नहीं आई। इसी कश्मकश में जमशेद का पाँव नाली में फिसल गया, इसका तवाज़ुन बिगड़ा और हिना को मौका मिल गया। वो तड़प कर इसकी गिरफ्त से अलग हुई। 6-7 फुट के फासले पर मौजूद सलमान की तरफ दौड़ पड़ी। इसने 3-4 कदम उठाए थे कि रात के सुकूत में ठाएं 2 गोलियां चली। इसके साथ ही एक दर्द बड़ी चीख उभरी। ये चीख हिना की थी। सलमान इसकी तरफ बढ़ते हुए इसकी पुश्त जमशेद की तरफ थी। इसने गोलियां चलाई थी जो सीधा हिना की पुश्त में लगी थी। दूसरी चीज खौफ और इस्तराब में डूबी हुई थी। ये सलमान की थी। हिना लड़खड़ाती हुई इसके बाजू में झूल गई। इस वक्त तड़ातड़ फायरिंग हुई। चंद कदम पीछे जमशेद चीखता हुआ अपने जिस्म पर इंस्पेक्टर शब्बीर के रिवॉल्वर की सारी गोलियां लेकर नाली में गिर पड़ा। सलमान ने हिना को संभाला, इसे अपने सीने पर लगाकर नीचे बैठ गया। इसकी पुश्त पर गरम गरम खून की चिपचिपाहट महसूस करके इसका दिल कट सा गया। बेहतर चिल्लाकर कहा, हिना हिना, ये क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? वो उखड़े उखड़े लहजे में बोली, मैं तुम्हारी हूँ सलमान, तुमसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी हर धड़कन में हो तुम। वो इसे खुद से चिमटाते हुए बोला, लेकिन तुम अभी खामोश रहो, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। हिना बहुत धीमी आवाज़ में बोली, नहीं सलमान, मेरे पास वक्त नहीं, बस मेरे लिए यही बहुत है कि मैं तुम्हारे सीने से लगकर दुनिया से जा रही हूँ। अचानक इसकी सांसें उखड़ने लगी, फिर एक झटका खाकर इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। इसके साथ ही सलमान के मुंह से दर्द बड़ी चीख बुलंद हुई। मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है। इन दोनों की मोहब्बत वस्ल हिजर के कई मोड़ से गुजरकर इश्क नातमाम की सूरत में अपने अंजाम से 2-4 हुई थी। जरूरी नहीं मोहब्बत करने वालों को हमेशा विसाल की मसरतें नसीब हो, कभी एक दूसरे पर कुर्बान होकर इसी तरह बिछड़ जाते हैं कि जिंदगी भर दौलते दर्द से मालामाल रहते हैं। ऐसे में इश्क नातमाम का दुख नहीं होता, बस बीच रास्ते में जिंदगी तमाम होने का अफसोस सदा नासूर बना रहता है।